तिरंगे पर अशोक चक्र हटाकर कलमा लिख दिया। आज का युवा क्या फर्क पड़ता है? मंदिरों पर अतिक्रमण कर दूसरे धर्म के ढांचे बना दिए गए। आज का युवा क्या फर्क पड़ता है? कश्मीरी हिंदुओं को मार डाला, घाटी से भगा दिया गया। आज का युवा, अरे पुरानी बात है, क्या फर्क पड़ता है? ये है आज के भारत देश की सच्चाई। हमारे युवा को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि उन्हें स्कूल कॉलेजों में यही पढ़ाया गया है। मुगलों जैसे बर्बर लोगों को पाठ्य पुस्तकों में महामंडित किया जाता है और उनके अत्याचारों को महानता के रूप में हमारे दिमाग में डाला जाता है। और ये सब शुरू हुआ है तब जब नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम को बनाया देश का पहला शिक्षा मंत्री। अब आप पूछोगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नेहरू ने आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया और वो 11 साल तक इस पद पर रहे। इनका कितना प्रभाव हमारी शिक्षा नीतियों पर पड़ा होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जबकि खास बात तो ये है कि आजाद केवल अपने समुदाय में विश्वास करते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था कि जिहाद से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहते थे दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, उसका रिश्ता हर किसी मजहब देश से बढ़कर है, यहाँ तक कि माँ के रिश्ते से भी बढ़कर। ऐसी सोच रखने वाला शख्स आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। आज जो तोड़ मरोड़ कर इतिहास हमारे बच्चों को किताबों के जरिए पढ़ाया जा रहा है, उसका श्रेय मौलाना आजाद को ही जाता है। उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लोगों को दाखिल कर दिया था जो या तो एक खास समुदाय के थे या लेफ्ट विचारधारा के थे, जिसमें शामिल थे हुमायूं कबीर, MC छागला और फकीरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग। अब सोचिए, अगर एक कट्टर विचारधारा वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बना दे तो जाहिर सी बात है उसका असर हमारी शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलेगा ही। और उसका नुकसान ये हुआ कि ये चीज हमें हमारी भारतीय संस्कृति से दूर ले गई। आज हम ऐसी विचारधारा हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे में भी देखते हैं। JNU और AMU के युवाओं की मानसिकता आजादी के नारे इसके उदाहरण है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से दूर हो गई है। हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद करने, उसे भुलाने में कहीं न कहीं ये भी एक कारण रहा। मुगलों ने हमारे देश में आकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, हमारे कई मंदिरों पर अतिक्रमण किया। ऐसी बातें हमारी किताबों में देखने को नहीं मिलती हैं। मुगलों को सेकुलर का चोला पहनाकर हमें ये सब बातें पढ़ाई गई हैं। हमें ये बातें नहीं बताई गई कि मुगलों ने हमारे ऊपर क्या अत्याचार किए, कैसे हमें हमारी ही जमीन पर तुच्छ समझा गया। आज जैसे हम नेहरू गांधी के नाम पर देश में कई संस्थान देखते हैं, वैसे ही कांग्रेस ने मौलाना आजाद के नाम का भी महिमा मंडन किया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, कोलकाता में मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सच्चाई यह है कि आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली को सेकुलरिज्म का जामा पहनाया गया है, वो हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश के चलते ही किया गया है। कांग्रेस ने ये जो कुकर्म किए, आज उसे मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत हमारी किताबों को अपग्रेड और अपडेट करने का प्रयास कर रही है और NCERT में लिखे मुगल इतिहास की समीक्षा कर इसे बदल रही है। हमारी शिक्षा नीतियों को सुधारने के साथ आज बिरसा मुंडा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों को किताबों के बाहर भी हम जान पा रहे हैं और गौरव महसूस कर पा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा प्रणाली गौरवपूर्ण भी है और आधुनिक भी। नेहरू ने